Hello friends, welcome back to our YouTube channel Tech Technovation. Today is 11th October. तो दोस्तों आज के इस जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आज के टॉप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। तो फिर दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और स्पेशली शेयर करें, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके लिए हमारा ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को नए युग के क्षेत्र में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली हैं? आपके ऑप्शंस है ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी नई दिल्ली। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हाल ही में नए युग के क्षेत्र में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली हैं। सरकार अधिक निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी मौजूदा डेटा सेंटर नीति में संशोधन करने की प्रक्रिया में है। ग्रेटर नोएडा में राज्य के पहले डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन होना है। 5,000 करोड़ रुपए के मेगा पार्क में सूचना और अनुप्रयोगों को संग्रहित करने, संसाधित करने और प्रसारित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी IT गतिविधियों और उपकरणों को साझा किया गया है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी सिक्किम, डी केरल। आपके सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन किया। IBDC की स्थापना क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC भुवनेश्वर में डेटा आपदा रिकवरी साइट के साथ की गई है। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट की डेटा भंडारण क्षमता और ब्रह्मा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC सुविधा है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शंस है ए झारखंड, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आपके थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड विधानसभा ने झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 2001 में एक संशोधन पारित किया। इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में ST, SC, EBC, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए आरक्षण को मौजूदा 60% से बढ़ाना है, प्रतिशत से 77%। विधेयक में प्रस्ताव है कि राज्य संविधान की 9वीं अनुसूची में बदलाव के लिए केंद्र से आग्रह करेगा। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE का नया अध्यक्ष 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए TG सीतारम, बी मनोज सोनी, सी निधि छिब्बर, डी विनीत जोशी। आपके फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए TG सीतारम। IIT गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर TG सीतारम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो UGC के अध्यक्ष M जगदेश कुमार से कार्यभार लेंगे और 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। प्रोफेसर TG सीतारम विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB के सदस्य और IISc बेंगलुरु के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर भी हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL ने बुनियादी ढांचे के अवसरों को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शंस है ए केरल,
बी तमिलनाडु, सी कोलकाता, डी झारखंड। आपके फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL ने तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड TNIDB के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे के अवसरों में वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करने में मदद करना है। विभिन्न विभागों में 7 परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें लगभग रु का निजी निवेश आकर्षित करने की क्षमता है। 5,000 से 6,000 करोड़ रु। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपके ऑप्शंस है ए 2000, बी 2005, सी 2010, डी 2020। आपके सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2020। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 से की गई है। इसका गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के आधार पर किया गया था। CCPA ने ई-कॉमर्स खिलाड़ियों फ्लिपकार्ट और मीशो.com को सकल के लिए नोटिस भेजा है। उनके प्लेटफॉर्म पर एसिड की बिक्री से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन शुरू किया है? आपके ऑप्शंस है ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी गुजरात। आपके सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी असम। चुनाव आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन शुरू कर दिया है। ये सीटों के पुनः समायोजन के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के अनुसार असम की विधानसभा और संसदीय सीटों को फिर से निर्धारित करने का कदम केंद्रीय कानून मंत्रालय के अनुरोध के बाद शुरू किया गया है। आपका एट्थ क्वेश्चन है CMI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में किस राज्य में राज्यों के बीच सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई थी? आपके ऑप्शंस है ए नई दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी आंध्र प्रदेश। आपके एट्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। CMI ने कहा कि वृद्धि आंशिक रूप से श्रम भागीदारी दर में वृद्धि के कारण थी। दिसंबर में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 10.09% हो गई, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर मामूली कम होकर 7.44% रही। 37.4% के साथ हरियाणा ने राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की। इसके बाद राजस्थान में 28.5% और दिल्ली में 20.8% है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन है कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है? आपके ऑप्शंस है ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। आपके नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून के छात्रों, वकीलों और आम जनता को अपने फैसलों की आधिकारिक कानून रिपोर्ट तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए एक परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के निर्देश पर इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना का अनावरण किया जाएगा। ये परियोजना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शुरू की जाएगी और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मोबाइल एप्लीकेशन और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड NJDG के जजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
आपका 10th क्वेश्चन है, रोगाणुरोधकों की जांच में तेजी लाने के लिए मॉडल विकसित करने के लिए किस संस्थान ने आईआईएससी के साथ सहयोग किया है। आपके ऑप्शंस है ए यूनिलीवर, बी मेटा, सी बायोकॉन, डी टाटा उपभोक्ता उत्पाद। आपके 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनिलीवर। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी और यूनिलीवर के शोधकर्ताओं ने रोगाणुरोधकों की स्क्रीनिंग में तेजी लाने के लिए कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित करने के लिए सहयोग किया है। जीवाणु कोशिका दीवारों के मॉडल रोगाणुरोधकों की जांच में तेजी ला सकते हैं। रोगाणुरोधी ऐसे अणु होते हैं जो रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार सकते हैं। आईआईएससी के अनुसार प्रत्येक जीवाणु कोशिका एक कोशिका झिल्ली से ढकी होती है, जो बदले में एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है।